प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 जनवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 18 से 19 और 24 से 29 तक। जब नातान ने दाऊद से बातचीत की थी तो दाऊद प्रभु के तंबू में जाकर बैठ गया और उसने कहा, हे प्रभु ईश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा वंश क्या है जो तूने मुझे यहाँ तक ले आया है? प्रभु ईश्वर, यह तेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं हुआ। तू अपने सेवक के वंश के सुदूर भविष्यवाणी की प्रतिज्ञा करता है। प्रभु ईश्वर, क्या वह निरे मनुष्य का भाग्य है? तूने अपनी प्रजा इस्राएल को चुन लिया, जिससे वह सदा के लिए तेरी प्रजा हो, और तू, हे प्रभु, उसका अपना ईश्वर। हे प्रभु ईश्वर, तूने अपने सेवक और उसके वंश के विषय में जो वचन दिया है उसे सदा के लिए बनाए रख और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। तब तेरा नाम सदा के लिए महान होगा। तब लोग कहेंगे कि विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर इस्राएल का ईश्वर है, और तेरे सेवक दाऊद का वंश तेरे सामने सुदृढ़ रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, इस्राएल के ईश्वर, तूने अपने सेवक से कहा, मैं तेरा वंश बनाए रखूँगा। इसलिए तेरे सेवक को तुझसे यह प्रार्थना करने का साहस हुआ, हे प्रभु ईश्वर, तू ईश्वर है और तेरे शब्द विश्वसनीय हैं। तूने अपने सेवक से कल्याण की यह बात प्रतिज्ञा की है। अब अपने सेवक के वंश को आशीर्वाद प्रदान कर, जिससे वह सदा तेरे सामने बना रहे। हे प्रभु ईश्वर, तू यह प्रतिज्ञा की है। तेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तेरे सेवक का वंश सदा ही फलता फूलता रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, वचन संख्याएं 21 से लेकर 25 तक। यीशु ने लोगों से कहा, क्या लोग दीपक इसीलिए जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो नबी सैमुएल के दूसरे ग्रंथ से अध्याय 7 वचन संख्याएं 18 से लेकर 19
और 24 से लेकर 29 से लिया गया है। बहुत सुंदर पाठ हमारे सामने रखा गया है और उस पाठ को समझने के लिए मैं समझता हूं उसकी पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है। राजा दाऊद अपने राज्य को स्थिर करने के बाद या एक प्रकार से विस्तार कर शांत होने के बाद और दाऊद नगर में ईश्वर की मंजूषा को लाने के बाद उसे तंबू में देखकर थोड़ा सा विचलित हो गया, बेचैन हो गया। एक सुंदर विचार उसके दिमाग में आया और विचार ये था कि उसने नबी नातान को बताया कि मैं चाहता हूं कि ईश्वर को एक सुंदर से मंदिर में बसाया जाए, क्योंकि वो तंबू में मैं रह रहा हूं। मैं तो महल में हूं, प्रभु तंबू में है। विचार सुंदर था, इच्छा बहुत अच्छी थी, इंटेंशन भी अच्छा होगा। और उस विचार से वो जाने लगता है, नबी नातान भी उसको हामी देता है। लेकिन थोड़े समय के बाद नबी नातान वापस आता है, क्योंकि ईश्वर ने नबी नातान के दिमाग में एक सोच डाली, दाऊद से कहो, दाऊद तुम क्या थे, क्योंकि इतनी बड़ी योजना दाऊद बनाने जा रहा है। इसलिए प्रभु दाऊद से कहता, तुम क्या थे? तुम एक चरवाहा थे और मैंने तुम्हें इतना महान स्थान दे दिया, इस्राएल का राजा बनाया। एक तरह से मेरी सोच से या मैं समझता हूं प्रभु दाऊद को एक बात सिखाना चाहते हैं और उसके द्वारा हमें भी, कि आप जब योजनाएं बनाने जा रहे हैं, आप जब कुछ सोचने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, क्या ईश्वर की इच्छा को आपने जाना है? क्या ईश्वर क्या चाहता है उसमें आप समझने की इच्छा रखते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं? कई बार हमारे जीवन में क्या होता है कि हम योजनाएं बनाना चाहते हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना चाहते हैं, अच्छी बातें भी होते हैं और अच्छी योजनाएं होती हैं। हो सकता है कहीं चर्च का बड़ा कार्य करना हो, कहीं बड़ी प्रार्थना सभा चलानी हो, या परिवार में कोई बड़ा अच्छा कार्य करना हो। लेकिन क्या ईश्वर की इसमें सहमति है? इसी बात को दाऊद को प्रभु समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर को उस योजना का केंद्र में रखा गया है, उसे पूछा गया है। क्योंकि कई बार हम कार्य करने के बाद वो जब विफलता में जाता है तब ईश्वर के पास गुहाई लेकर जाते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों मेरे परिवार में बिगड़ापन आया, क्यों परेशानियां आई? मैंने तो प्रार्थना सभा शुरू की थी, प्रचार शुरू किया था, कि फिर ये अचानक परेशानी कैसे आई? दाऊद के द्वारा हमें प्रभु समझाने की कोशिश कर रहा है, ईश्वरीय इच्छा हमारे जीवन में सबसे केंद्र स्थान में रखने की जरूरत है। ईश्वर की इच्छा को जानना, क्या सच में वो चाहते हैं कि मैं ये कार्य करूं? नहीं तो कई बार हमारी ईश्वरीय इच्छा करने की एक लिपापोती होती है। हम कभी कभी अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा कहकर उस पर थोप देते हैं, और जब उस योजना में, उस इच्छा में विफल हो जाते हैं, तब हम ईश्वर को कोसने लगते हैं या ईश्वर के पास झगड़ा करने लगते हैं। प्रभु हमें वचन के द्वारा कहता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, किंतु उसकी जो सफलता है वो प्रभु पर निर्भर है। और वहीं आगे प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ में कि प्रभु को अपनी सभी योजनाओं को सादर करो या उसके पास समर्पित करो और वह तुम्हें उसमें सफलता दिलाएगा। अर्थात योजना को प्रभु के हाथ में दीजिए। अभी यहां पर एक सुंदर रीति से आज के पाठ में वचन कह रहा है कि किस प्रकार से दाऊद की मनस्थिति हमारे सामने रखी गई है। एक राजा है, इस्राएल का राजा, और उसकी मनस्थिति हमारे सामने रखी गई है। प्रभु का वचन कहता है आज के पाठ में कि दाऊद प्रभु के तंबू में जाकर बैठ गया। वो बैठ गया प्रभु के पास आकर, वो विनम्र हो गया, वो छोटा बनने की इच्छा की। वो जान गया कि भाई मैं क्या था, जिस प्रभु ने इतना महान किया और आज मैं उसके सामने इतनी बड़प्पन की बातें कर रहा हूं। वो अपने आप को छोटा बनाया। संत अगस्तीन को एक बार कहा गया
कि ऐसे 3 मूल्यों को या गुणों को बताइए जिसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं या ईश्वर को आनंदित कर सकते हैं। और सेंट ऑगस्टीन ने कहा पहला है विनम्रता। जब दूसरा कहा गया उन्होंने कहा दूसरा है विनम्रता और तीसरा विनम्रता। नम्रता सभी सद्गुणों की जननी कही जाती है। जहाँ पर एक व्यक्ति अपने आप को छोटा बनाने की इच्छा रखता है, जैसे यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं मैं घटूं वो बढ़े, मैं घटूं वो बढ़े। वो पूरी तरह से अपने आप को खाली करने के लिए तैयार होता है। नम्रता का साधारण अर्थ है कि ईश्वर को मेरे जीवन में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान देना। दाऊद बैठ जाता है ईश्वर के चरणों में, वो बड़ा स्थान देने लगता है ईश्वर को, और उसका परिणाम क्या होता है हम आगे वचन में पढ़ते हैं। दाऊद बैठकर प्रभु के पास एक दुहाई देने लगता है और प्रभु उसके साथ एक वाचा बांधते, एक विधान की तैयारी करते, एक महान विधान प्रभु उसके साथ बांधता है, उसके वंश को आशीषित करने लगता है। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे वंश का विस्तार करूंगा, वो वंश सदा टिका रहेगा। तुम्हारे वंश के द्वारा मैं एक मंदिर की नींव रखूंगा या मंदिर का निर्माण करूंगा, उसमें मैं सदैव के लिए बैठा रहूंगा। यानी जैसे ही मैं प्रभु के सामने अपने आप को तोड़कर रखता हूं, नम्र बनकर रखता हूं, प्रभु मेरे हर एक कार्यों में भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपने हाथ में लेते, अपने अधिकार में लेते हैं और उसकी सफलता वो दिलाने लगते हैं। इसलिए दाऊद को प्रभु कहता है तुम्हारे वंश द्वारा मैं मंदिर का निर्माण करूंगा। अभी मेरे दिमाग में मेरे सोच में एक बात आ रही थी, क्यों दाऊद को ईश्वर ने मंदिर नहीं बनाने दिया। एक तो बात है कि ईश्वर की योजना जो हमारे समझ के परे है, लेकिन दूसरी बात है जहाँ पर हम इतिहास के पहले ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 22 वचन संख्या 6 और दूसरी बार उसी को पढ़ते हैं अध्याय 28 वचन संख्या 2, जहाँ पर दाऊद अपने लोगों से कह रहे, अपने अधिकारियों से कह रहे उस बात को, और बाद में दाऊद फिर सुलेमान से अपने बेटे से उस बात को कह रहे हैं। दाऊद कहते हैं कि ईश्वर ने मुझसे कहा, जब मैंने उसे कहा मंदिर बनाने की इच्छा है, तो ईश्वर ने मुझसे कहा कि तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तुमने कई लड़ाइयां लड़ी है, और जो अस्थिरता का एक चित्रण है या एक प्रकार से परेशानी का एक चित्र है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे वंश को स्थिर करूंगा, शांति लाऊंगा। प्रभु की उपस्थिति एक पवित्रता में प्रभु रखना चाहते हैं, एक शांति में प्रभु रखना चाहते हैं। और उसके आगे वचन कहता है कि प्रभु ने उसके साथ एक सुंदर वाचा बनाई, विधान बनाया, शक्तिशाली विधान। ये सिर्फ सुलेमान तक सीमित नहीं था, क्योंकि सुलेमान के बारे में हम पढ़ते कि उसका राज्य बाद में विभाजित हुआ और उसके राज्य का परेशानी आ गई। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, जिसका राज्य का कभी अंत नहीं होने वाला है, जिसका राज्य सदा के लिए बना रहने वाला है। उस पवित्र शरीर के बारे में कहा गया है जो ईश्वर का सदा बना रहने वाला मंदिर बन गया। प्यारे विश्वासियों, इन बातों के द्वारा प्रभु हमें कुछ बातों को सिखाना चाहते हैं। जैसे पहले मैंने कहा कि हमारी योजनाओं को प्रभु के हाथ में देना, उसकी इच्छा को जानना, हमारे परिवार की कुछ भी बातें हों, हमारे पल्ली की बातें हों, हमारे जीवन की निजी जीवन की बातें हों, प्रभु को सबसे पहला स्थान देना, प्रभु को पूछना प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है। और जिस प्रकार से हम जब इस तरह से जाते हैं, प्रभु अपने हाथ में सभी योजनाओं को लेता है, सफलता दिलाने का कार्य वो करता है। और दूसरी बात यह है जिस प्रकार से दाऊद की विनम्रता हमारे सामने प्रभु ने रखी, जैसे दाऊद विनम्र बना। कई बातें हमारे समझ के परे होती है, कई बातें हम समझ नहीं पाते हैं। एक सुंदर सी बात दाऊद हमें सिखाते हैं, राजा दाऊद सिखाते हैं, प्रभु के सामने बैठना, छोटा बनकर बैठना, नम्रता से बैठना। और प्रभु उसी समय उसके साथ वाचा बांधते हैं, विधान बांधते हैं, एक ऐसा विधान जो हर समय के लिए बना रहने वाला है।
प्रभु हमारे जीवन में भी हमारे साथ वैसा विधान बांधते हैं जब हम उसके सामने बने रहने की इच्छा रखते हैं। एक ऐसा विधान जिसके साथ स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ हम रह सके। तो प्यारे विश्वास से हो, जैसे हम संत मार्कुस रचित सुसमाचार में प्रवेश करते हैं, अध्याय 4 वचन संख्या 21 से लेकर 25, प्रभु बहुत गंभीरता से बात हमें कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं। गंभीर बात लेकिन सरलता से हमारे सामने रख रहे हैं। वो बात इस प्रकार से प्रभु कहते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा कहते हैं, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 12 प्रभु कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूं। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 14 में प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, तुम संसार की ज्योति हो। याद करिए कि प्रेरित चरित्र में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से क्या कहते हैं। अध्याय 1 वचन संख्या 8 में जब प्रभु यीशु स्वर्ग की तरफ आरोहित हो रहे हैं, प्रभु ने उससे पहले ही कहा कि तुम संसार के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बने रहोगे। प्रभु जो संसार की ज्योति है, उसके विश्वास में आने वाला हर एक व्यक्ति उस संसार की ज्योति से अपने आप को जलाता है, यानी वो ज्योति बन जाता है। वो एक साक्षी देने के लिए तैयार रहता है, गवाही देने के लिए तैयार रहता है। हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु के संपर्क में आता है, प्रभु यीशु में एक हो जाता है, एक सानिध्य बना लेते, वो ज्योति बन जाता है। वो एक दीप स्तंभ की तरह बन जाता है, जो समंदर में या अंधेरे में पूरी तरह से जहां कुछ भी दिखाई ना दे, लोगों को एक रास्ता दिखाता है। अंधकार में उनको रास्ते की ओर लेके आता है, यानी किनारे की ओर लेके आता है। उसी प्रकार से हर एक विश्वासी का कार्य होता है। प्रभु का दिया हुआ उद्धार या प्रभु की दी हुई ज्योति कोई निजी उद्धार के लिए मात्र नहीं है, बल्कि उसके द्वारा जब वो उद्धारित हो जाता है, उसको वो ज्योति मिलती है, वो दूसरों को ईश्वर की ओर, ईश्वर के राज्य की ओर बढ़ाने लगता है। इसलिए प्रभु ये वचन में कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो, तुम संसार की ज्योति हो। प्रभु का आचरण मेरा आचरण होगा, प्रभु का चाल चलन मेरा चाल चलन होगा, प्रभु की सोच मेरी सोच होगी। जो ज्योति का स्रोत है, उससे मैं अपनी ज्योति जला रहा हूं और उसके मनोभाव को अपने आप में डाल रहा हूं। यानी प्रभु की जब मैं क्षमा को ग्रहण कर रहा हूं, मैं दूसरों को क्षमा दे रहा हूं। जब मैं प्रभु की दया का अनुभव कर रहा हूं, मैं दूसरों को दया दिखा रहा हूं। जब मैं प्रभु के प्रेम का अनुभव कर रहा हूं, त्याग का अनुभव कर रहा हूं, उसके बलिदान का अनुभव कर रहा हूं, मैं उसी के जैसा करने की अपनी हर समय सोच रखा हूं। उस सोच में, उस ज्योति में मैं आगे बढ़ रहा हूं और दूसरों को अपने आचरण द्वारा, अपने जीवन द्वारा, अपने चाल चलन, अपने वर्ताव द्वारा प्रभु की ओर ला रहा हूं। वो ज्योति का कार्य प्रभु कह रहा है। और ज्योति जब देते हैं प्रभु, हमारे निजी उद्धार मात्र के लिए नहीं है, ये सभी के उद्धार के लिए है। इस प्रकार प्रभु, इसीलिए प्रभु कहते हैं कि ज्योति को चमकने की जरूरत है। चमकना का अर्थ ये नहीं है कि यहां पर मैं अपना प्रदर्शन करूं, अपनी महानता दिखाऊं, बल्कि प्रभु यीशु को मेरे द्वारा मैं दिखाने जा रहा हूं। उस प्रकार से प्रभु हमारे सामने आज के पाठ को रख रहे हैं। और आगे वचन कह रहा है, वचन हमें आगे सुंदर रीति से समझा रहा है कि ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। अगर हम स्तोत्र ग्रंथ 139 अध्याय 139 और वचन संख्या 12 में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा गया है कि अंधकार तेरे लिए अंधकार नहीं है और रात दिन के समान तेरे लिए उजियाली है। कितना भी हम कुछ भी छिपाने की कोशिश करें, ईश्वर के लिए कुछ भी छिपा नहीं हुआ, क्योंकि वचन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे हृदय में झांकने वाला ईश्वर है, हर एक गुप्त बातों को जानने वाला ईश्वर है। कितने भी हम अंधियारे में रहकर अपने कार्य करें या हम सोचे कोई नहीं देखेगा, प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है। ये अगर हमारे दिमाग में सोच प्रवेश करती है
तो वहीं पर मैं प्रभु की ज्योति अपने आप में लेता हूँ कि प्रभु देख रहा है, मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है। आगे वचन हमें बताता है, क्योंकि आगे वचन बहुत गंभीर रीति से प्रभु कह रहा है, इसलिए प्रभु 2 बार दोहराते हैं कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। और प्रभु यीशु ने फिर से कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। और प्रभु फिर से कहते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रभु किसी को फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन जिसके सुनने के कान हो, जो सच में सुनना चाहता है, जो इच्छा रखता है, उस स्वर्गीय राज्य की खोज करने वाला या स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने की इच्छा रखता है, वो सुन ले और ध्यान से सुन ले। प्रभु कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें तुमसे अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा। वचन बहुत गंभीर है, और उसी के साथ वचन की सुंदरता भी है कि प्रभु कह रहे हैं, जिस नाप से तुम नाप रहे हो। ईश्वर की ज्योति बनना मतलब ईश्वर के उस कार्य को अपने जीवन में उतारना, जिस कार्यों को ईश्वर ने अपने जीवन में किया है, प्रभु यीशु ने किया है, उसने दया दिखाई है। यदि मैं दया दिखाने के लिए तैयार हूं, उसी नाप से मेरे लिए नापा जाएगा। यदि मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूं, उसी नाप से मेरे लिए नापा जाएगा। यदि मैं दूसरे के प्रति सहृदय बनने के लिए तैयार हूं, उसी नाप से मेरे लिए नापा जाएगा। वचन में प्रभु एक तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसी के साथ चेतावनी भी दे रहे हैं। प्रोत्साहन ताकि ईश्वर की ज्योति बनकर उसके जैसा आचरण करने की, और चेतावनी किस नाप से तुम देने जा रहे हो, कैसे तुम करने जा रहे हो, किस सोच से तुम करने जा रहे हो, और तुम्हारी सोच क्या रहेगी। इस सुंदर पाठों के द्वारा हम प्रभु की विशेष आशीष मांगे, जिस प्रभु ने राजा दाऊद के द्वारा हमें ये बात सिखाई है कि अपनी योजनाओं को उस प्रभु के हाथों में सौंप दो। हमें सिखाया है कि जब विनम्र व्यक्ति प्रभु के सामने अपने आप को रखता है, प्रभु महान से महान कार्य उसके जीवन में करने का एक प्रतिज्ञा लेता है। क्योंकि जिस प्रकार राजा दाऊद कहता है कि वह सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है, वो कभी अपनी प्रतिज्ञा से मुंह नहीं करेगा, वो उस पर ज़रूर अमल करेगा। उसी प्रकार आज का सुसमाचार हमें कहता है कि ईश्वर की ज्योति बने हो, तो उस प्रकार से ईश्वर की ज्योति में लाने के लिए, दूसरों के लिए लाने के लिए लालायित रहो। ईश्वर की उस ज्योति को दूसरों के सामने रखने के लिए अपने आप को तैयार करो। और साथ ही साथ जब तुम दूसरों को कुछ दे रहे हो, तो सोचना है कि ईश्वर ने मुझे क्या कहा है और कैसे ईश्वर ने मुझे दिया है। अगर ईश्वर ने मुझे इतनी महान दया दिखाई है, तो मैं कैसे ना दूसरों पर दया दिखाऊं। इसलिए प्रभु कहता है, जिस नाप से तुम नाप रहे हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जो कुछ है मेरा प्रभु का है, उसी सोच से अगर हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आशीष देता है, हमारे परिवार में आशीष देता है, हमारे रोजगार में आशीष देता है, हमारे हर एक बातों में आशीष देता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु का वचन सुन रहा है। इन वचनों की आशीष आप पर और आपके परिवार में सदैव बने रहे। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी